प्रिंसेस मन में सोचती है, वाह मूर्ख, और स्माइल करते हुए कहती है, आज आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या आपका खत्म हो गया? आप हमारे ऑथर की फीलिंग को मार रहे हैं। वह हमारे लिए एक मास्टरपीस लिखने जा रही है। प्रिंस रेबर्न ये बैठकर सुनते रहता है, फिर एंजेला की तरफ मुड़कर देखने लगता है। प्रिंसेस कहती है, आप उनकी कई बातों को इग्नोर कर सकते हैं ऑथर। अरे बाप रे, देखो तो सही, कितनी डरी हुई है। यहाँ पर मानो खांसने लगता है। फिर प्रिंसेस होया कहती है, अच्छा तो फिर बहुत हो गई, चलिए काम के बारे में बात करते हैं। हमने आपको इसलिए बचाया क्योंकि हमें एक सीक्वल की ज़रूरत थी। एंजेला उसे देखकर कहती है, एक सीक्वल? प्रिंसेस कहती है, क्या आपको पता है कि आपको शाही महल में क्यों लेकर आया गया? यहाँ पर बुक दिखाया जाता और कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने भी इस बात को फील किया कि कुछ कागजों के टुकड़े से पब्लिक की राय पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। जब रेबर्न आखिरी बार लौटा था तब कस्बे के लोग को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। यह सिर्फ रेबर्न की बात नहीं है, स्प्लेंडो फैमिली की इमेज जो कि बहुत खराब स्थिति में था उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ, और क्राउन प्रिंस के फैक्शन को मानना है कि हम पर्दे के पीछे से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि क्राउन प्रिंस के पोजीशन को पा सके जो हमसे छीन लिया गया था, और इसलिए वे मेन कल्प्रिट यानी आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही हमारे स्प्लेंडो फैमिली का नाम मिट गया हो, लेकिन हमसे सीधा पंगा लेना मुश्किल है। यहाँ पर रेबर्न सुन रहा होता है। मेरा मानना है कि वे लोग आपको फंसाने और हमारे फैमिली को पब्लिक ओपिनियन का इफेक्ट करने का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद आपकी जान भी चली जाएगी। और एंजेला डरते हुए उसकी ओर देखती है। फिर यहाँ पर कुछ कैंडल्स और बुक दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है, खैर सीधे शब्दों में कहे तो हमें आपके नोवेल से बहुत बेनिफिट होगा, जबकि ये क्राउन प्रिंस के लिए जहर साबित होगा। और हमने आपको इसलिए बचाया ताकि हम आपके काम से और भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। यदि आप ओरिजिनल ऑथर के रूप में एक्सपोज हो जाते हैं और रॉयल फैमिली के खिलाफ टिके रहना आपके लिए मुश्किल होगा। प्रिंसेस स्माइल करते हुए कहती है, हम आपको हर खतरे से बचाएंगे। आई होप कि आप अपनी पहचान को छुपाए रहे। रेबर्न के बारे में स्टोरी लिखना जारी रखें। यहाँ पर प्रिंसेस रेबर्न से कहती है, आप हमारी कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं? एंजेला वहाँ बैठकर देख रही होती है। रेबर्न इस पर जवाब देता है, तुम आखिर हो क्या? प्रिंसेस एंजेला को कहती है, ओह ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तो मास्क वाली घटना से लेकर सभी कुछ हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। अगर तुम इसमें से कोई भी बात किसी को बताती हो तो हम अपने खास सर मास्क को बोलकर तुम्हें खत्म कर देंगे, इससे पहले कि क्राउन प्रिंस का फैक्शन तुम पर पहुंच सके। हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। एंजेला यहाँ पर डरते हुए सोचती है, उन्होंने उस समय यही कहा था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, भले ही ये अनफेयर है। यहाँ पर एंजेला अपने कपड़े को कसकर पकड़ लेती है और सोचती है, इसलिए मैं अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी से कूदने जा रही थी। प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे या नहीं? क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? एंजेला कहती है, मैं जीना चाहती हूँ, मतलब मैं साइन करूँगी। प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, ये कैसा रिएक्शन है? तुम इतने प्यारे हो कि मैं तो मर ही जाऊंगी। रेबर्न परेशान होकर सोचता है, अरे बाप रे, ये सोचकर ही हैरानी हो रही है कि ये ऐसा ऑफर देगी। वो हमेशा अपनी मनमानी ही करती है। यहाँ पर प्रिंसेस हंसते हुए एंजेला के सर पर अपना हाथ रखती और एंजेला भी डरते हुए हंसती है। फिर यहाँ दिखाया जाता मैड एंजेला को कहीं ले जा रही होती है। हंसते हुए कहती है,
बाहर घूमना कितना अच्छा लगता है ना? तुम मेरे कपड़े को भी इतना प्रिटी कैसे बना देती हो? एंजेला चलते चलते सोचती है, अन्य चीज़ों के बारे में सोचना या पहले के बारे में सोचना। मैड एंजेला को हंसते हुए कहती है, मैंने सुना है कि आप वेश्या हैं। प्लीज़ अपने छूटे हुए कपड़े को के बारे में चिंता ना करें। आपके लिए लुडेक्स फैशन के हिसाब से नए कपड़े खरीद लेंगे। एंजेला सोचती, हाँ सही कहा, उसे नहीं पता। फिर हंसते हुए कहती है, ठीक है। मैड जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मैं असल में एक नौकरशाही हूँ जिसने हवेली में बहुत लंबे समय से काम नहीं किया, इसलिए मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझ जैसे नौकरशाही को आप जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन की सेवा करने का मौका मिल रहा है। एंजेला स्माइल करते हुए कहती है, तुम नौकरशाही हो? मैं इम्पोर्टेंट हूँ? फिर सोचती, यह पर्सन तो थोड़ा नासमझ लग रहा है, भले ही उसका रुतबा मुझसे कहीं ज़्यादा ऊंचा हो। फिर एंजेला लंबी सांस लेती है। यहाँ पर मैड एंजेला को देखने लगती है। मैड एंजेला के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, तुम कुछ समय से काफ़ी उदास लग रही हो। मुझे नहीं पता क्या गलत है, लेकिन आपको अपनी चिंता को दूर भगा देना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजेला उसे देखने लगती है और हल्की सी स्माइल करती है और सोचती है, वो सही कह रही है। ये वही शहर है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। फिर दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि किनारे खड़ा होता है और एंजेला को देख रहा होता है। वह सोचता है,